हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफी स्कोरिंग रहता है आपके लिए। अच्छे से सभी टॉपिक्स को कवर करिए, सभी पोएट्रीज को समझिए, सभी प्रोज टॉपिक्स को समझिए, तो इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। सभी टॉपिक्स में आपको करवा रही हूँ वन बाय वन। फर्स्ट फ्लाइट का पूरा प्रोज कवर कर चुकी हूँ और आज जो हम पोएट्री कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉग। फॉग बाय पॉल सैंडबर्ग। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैं 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी इंग्लिश का। साथ ही साथ इट विल बी गुड फॉर यू इफ यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी क्लास 10th के लिए, सभी बुक्स की भी और ग्रामर की भी। तो फर्स्ट फ्लाइट का पूरा प्रोज मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। आज हम कवर करने जा रहे हैं फॉग। 6 लाइन्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और छोटी सी पोइट्री है, बट काफी मीनिंगफुल है। तो हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे क्या है इस पोइट्री में। Let us go for the introduction of the writer first. It was written by the very popular American writer Carl Sandburg, who was a poet, biographer, journalist, and editor. काफी जाने जाते हैं अपनी डीप, सिंपल और पावरफुल और शॉर्ट राइटिंग के लिए। पुलिट्जर प्राइज भी जीत चुके हैं, 2 बार अपनी पोइट्री के लिए और 1 बार अपनी बायोग्राफी के लिए, बायोग्राफी ऑफ अब्राहम लिंकन। तो कह सकते हैं हम कि 20th सेंचुरी को शेप करने में, 20th सेंचुरी के लिटरेचर को शेप करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। Let us go for the introduction of poetry. Written by Carl Sandburg, that all of us do know now. सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुई थी? If you know that and if you write that also in exam. अगर आपको कोई लाइन आती है इस पोइट्री में से आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये पोइट्री कहाँ पब्लिश हुई थी। शिकागो पोम्स, that was in edition of the compilation of poetries by Carl Sandburg 1916. तो एक बार तसल्ली से अपनी पोइट्री रीड करते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. पॉल सैंडबर्ग जी की ये पोइट्री है, जिसमें उन्होंने फॉग को कंपेयर किया है कैट के साथ। जैसे बिल्ली दबे पांव आहिस्ता से आती है ना, फॉग भी साइलेंटली अननोटिस्ड वे में आती है। और कैट जैसे अपने मखमली पैरों पर चलती है बिना आवाज के, वैसे ही फॉग भी है। पूरे हार्बर, पूरे सिटी, पूरे बीच, पूरे आसपास के कोस्टल एरिया को घेर रखा है इस फॉग ने। बिल्कुल प्यार से बैठती है जिस तरीके से कैट बैठती है। कैट अपनी लेग्स को अपने अंदर टक करके बैठती हैं, बिल्कुल प्यार से, ब्रीफली, एक पीसफुल वे में फॉग कहीं भी आकर ठहर जाता है। और जब मूव ऑन होता है फॉग, तो वो मूव ऑन भी बिल्कुल क्वाइटली होता है। बिल्कुल शांत तरीके से फॉग आता है और चला जाता है, जैसे कि एक कैट आई और चली गई। तो फॉग का कंपैरिजन ऑफ द साइलेंट, मिस्टीरियस एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ कैट। कैट भी शांत है, कैट भी मिस्टीरियस है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती हैं, एक पल में आती हैं, दूसरे पल में फटाफट से चली जाती हैं। फॉग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, अभी है, हो सकता है अगले पल ना हो। आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सैंडबर्ग जी सोचते हैं फॉग किसके जैसा है। ये आंसर तो हम जानते ही हैं, कैट से कंपेयर किया गया ना पूरी पोइट्री में। तो सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। आराम से लिख देंगे आप इस आंसर को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है। फॉग किस तरीके से आती है। तो फॉग आहिस्ता से, बिल्कुल बिल्ली के जैसे। द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट। अपने छोटे छोटे पैरों पर साइलेंटली फॉग का आना होता है। व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू? इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये इट किसके लिए बोला गया है? इट रेफर्स टू फॉग। फॉग कम्स है ना, यहाँ हमारा सब्जेक्ट इज फॉग, को फॉग, तो इट फॉग के लिए बोला गया।
Does the poet actually say that the fog is like a cat? कोई 3 चीजें बताइए जो आपको लगता है कि पोएट ने बोली हैं कि fog is like a cat. The poet does not actually say, it is metaphor of cat for comparison. And the 3 things, it comes silently, it looks over like a cat, it sits on its haunches, on its back, like a cat. One more popular question from this poetry is about its rhyming scheme. Does this poem have a rhyme scheme? Look yourself. Comes, feet, looking, city, haunches, on. कहीं पर आपको किसी भी 2 words में rhyme नजर आई? No, there is no rhyme. The poem does not have any rhyme scheme as the sentences do not end with like sounds. Comes, feet का कोई मैच नहीं है, feet looking का कोई मैच नहीं है, looking city कोई मैच नहीं है, city haunches, haunches on. No match. तो हम कह सकते हैं the poem is written in free verse. कोई भी साउंड ऐसा नहीं है जो हम एंड वर्ड्स के साउंड को कंपेयर कर पाए. दिस इज द होल प्लेलिस्ट जहां पर वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं. आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में सभी चैप्टर्स हैं, अलोंग विद सम डिवाइसेस इफ पॉसिबल, अलोंग विद द थीम, अलोंग विद एनालिसिस, अलोंग विद क्वेश्चन आंसर्स. तो सिर्फ इस प्लेलिस्ट को कवर करना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक को कवर करने के लिए. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी. इसको जरूर ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पोर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा. A great good luck for your exams or nearby exams. अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें लिटरेचर पार्ट की, यू आर मोस्ट वेलकम. कनेक्ट हो सकते हैं एज पर अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं लिटरेचर पार्ट की लाइव क्लासेस दी जाएं आपको.